दोस्तों आज माँ काली का वीडियो आपके सामने आया था, यूं ही नहीं आया। माँ काली की आपके ऊपर विशेष कृपा हुई है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना। गलती से भी स्किप ना करें और इस चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय माँ काली जरूर लिखें। इन सब चीजों को तुम्हें देखना अवश्य पड़ेगा, क्योंकि चीज पाना आसान हो सकता है, किंतु जो समय निकल गया वह तुम्हारे लिए आसान नहीं हो सकता है। वह दोबारा वापस नहीं आ सकता। इसलिए समय की अहमियत रखते हुए तुम्हें किसी भी कार्य को करना है, नहीं तो तुम लंबे समय के लिए बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे और इस प्रकार से रोते और चिल्लाते नजर आओगे। कोई तुम्हारा सहारा देने वाला नहीं होगा मेरे बच्चे। संगीत, फिर भी जो तुमने किया ठीक है। अब तुम्हें चिंता बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, सदैव इसी प्रकार से बरसता रहेगा और हर चीज तुम्हारे लिए उपस्थित होती रहेगी। बस तुम्हें बिल्कुल भी अपनी माता पर से भरोसा नहीं उठाना है, क्योंकि मैं सर्वज्ञ है। मैं तुम्हारा भविष्य देख रही हूँ। आने वाला कल तुम्हारा बहुत ही सुनहरा होगा, लेकिन सावधान रहना, तुम्हारा कोई अपना ही तुम्हें बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। अगर तुम मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलो तो तुम्हारे शत्रु को कभी मौका नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें अपने मार्ग पर ले जाऊंगी और तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। मेरे बच्चे, तुमने पिछले समय में बहुत कष्ट झेले हैं और कड़ी मेहनत से मुकाम हासिल किया है। आज जो खुशखबरी है उसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इतनी बड़ी खुशखबरी है कि सुनते ही तुम खुशी से नाच उठोगे। यह खुशखबरी मैंने स्वयं अपने प्रिय भक्तों को प्रदान की है। तुम सबसे बड़े और सच्चे भक्त हो और आज मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने वाली हूँ। जो भी तुम्हारी इच्छा हो तुम मांग सकते हो, लेकिन सबसे पहले जो भी मेरे सच्चे भक्त हैं वह एक लाइक करके जय माता दी लिखें। जैसे कि लिखो तुम्हारी हाजिरी लग जाएगी। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि आज तक जितनी भी दुख और तकलीफ तुमने झेली है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम उससे कई गुना सुखी जीवन व्यतीत करो। यह मेरा आशीर्वाद है। इसे आंख बंद करके ध्यान से सुनो। इसे सुनने से तुम्हारे जीवन में चल रही दुख और परेशानी खत्म हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। नहीं तो तुम्हें भी पता है कि तुम हमेशा से ऐसे इंसान हो जो दूसरों को प्रेरणा देते हो। तुमने अंधेरे में बेशक दूसरों को उम्मीद दिखाई है और तुम हमेशा खुश रहने वाले इंसान हो, लेकिन जब तुम अकेले बैठे होते हो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक बातें आती हैं और वही बातें तुम्हें बहुत परेशान करती हैं। तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो और यह सब तुम्हारे साथ इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग जो तुमसे जलते हैं और तुम्हारा अच्छा नहीं देखना चाहते, तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मक क्रिया करते हैं। उन लोगों को पता है कि वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे दिन की शुरुआत मेरे नाम से होती है। तुम्हारी भक्ति के आगे उनकी नकारात्मक ऊर्जा हर बार हार जाती है। ऐसा निस्वार्थ प्रेम है तुम्हारा मेरे प्रति। वह सब कुछ सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए करते। उन्होंने हर संभव कोशिश की है कि नकारात्मकता तुम पर हावी हो जाए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। मेरे बच्चे, तुम अभी अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हो। तुम्हें अपना नाम बनाना है, अपने घर परिवार से हटकर खुद का कुछ करना है, लेकिन लोगों की नजर हमेशा तुम पर रहती है। तुम क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तुम्हारे दुश्मन भी तुम राह ही बुरा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारे अंदर वह ऊर्जा नजर आती है कि अगर तुम्हें वक्त रहते नहीं रोका गया तो तुम कुछ बड़ा हासिल कर लोगे। इसलिए वह तुम्हारे ऊपर काला जादू करने की कोशिश करते हैं।
और इसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब तुम्हारी ऊर्जा बहुत कमजोर रहती है। तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार नहीं आते, तुम्हें पूरे दिन आलस आता है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, तुम्हें महसूस होता है जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा तो तुम्हें नहीं खींच रही है और इस वजह से तुम सही रास्ते पर काम नहीं कर पाते हो और बहुत से अवसर गवा देते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारा आत्मबल और आत्मविश्वास, जिसने कभी तुम्हें हारने नहीं दिया। आज भी तुम्हारे अंदर जीतने की इच्छा है और तुम अपने हर ख्वाब, हर सपने को पूरा करना चाहते हो। अपने खराब रिश्ते, करियर, नौकरी को तुम अपनी आस्था से सुधार लोगे। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया है, तुम आज भी उसे याद करके रोते हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा और आत्मविश्वास ने तुम्हें हारने नहीं दिया और अब मेरी पूजा करना शुरू कर दो। बस मेरे नाम लेने से ही तुम हर नकारात्मक ऊर्जा पर जीत हासिल कर सकते हो। मेरे बच्चे, आजकल तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। तुम्हें किसी भी काम में आनंद नहीं आ रहा है और तुम्हारा मन बहुत व्याकुल है, लेकिन मेहनत करो जब तक कि तुम्हारा रोग और भी निखर कर बाहर आएगा और तुम्हारी मन की बेचैनी बहुत हद तक कम हो जाएंगी। काम करते रहने से सेहत के साथ साथ मन को सुकून मिलता है। जब तुम सुख और खुशी किसी अन्य के माध्यम से पाने की कोशिश करते हो, तब तुम्हें कहीं भी सुख नहीं मिलता। सुखी इंसान को सुख हर जगह मिल जाता है। मेरे बच्चे, अगर देखा जाए तो भूखे इंसान को सूखी रोटी में जो अनुभव होता है, वह भरपेट वाले इंसान को मालपुआ में भी नहीं आता। इसलिए सुख तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी सोच में है। सुख एक अनुभूति है जिसे जब चाहे तुम अनुभव कर सके। इसके लिए तुम्हें कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं तुम्हारे पास यह संदेश लाई हूँ। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है, इसलिए आज के बाद तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार से बदलाव देखने को मिलेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। आज से तुम्हारा स्वास्थ्य संबंधी बदलाव होने वाला है। तुम्हारा रिश्तों को लेकर बहुत बड़ा बदलाव होगा। तुम्हारे प्रेम जीवन को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तुम अपने जीवन में अत्यंत खुशी का अनुभव करने वाले हो। व्यापार को लेकर के तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। इसीलिए इस संदेश को अंत तक जरूर सुना, नहीं तो तुम बड़ी खुशखबरी को आने से पहले ही खो दोगे। मेरे बच्चे, तुमने एक बहुत बड़ी भूल की है। एक ऐसी भूल जो तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है, क्योंकि तुमने जाने अनजाने नहीं बल्कि जानकर बूझकर भूल की है। इसलिए उसका परिणाम कुछ अलग ही होने वाला है, कुछ अशुभ ही होने वाला है। इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे पास तुम्हें संकेत देने आई हूँ, तुम्हें बताने आई हूँ। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही विशेष रूप से आशीर्वाद से भरा संदेश लेकर आई है। यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इसमें एक एक कही गई बात तुम्हारे जीवन की औपचारिकता को प्रमाणित करती है। इसलिए तुम्हें इस संदेश को सुनना बहुत ही जरूरी है और इसमें प्रत्येक बातों को समझना भी तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि मैं जो भी तुम्हें आज बताऊंगी वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा। क्योंकि आज से पहले तुम्हें मैंने कभी भी ऐसा संदेश नहीं दिया है जो कि आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को हल्के में मत लेना और रोज की तरह अनदेखा करके मत जाना, क्योंकि मैं देख रही हूँ पिछले कई दिनों से तुम मेरे संदेश को अनदेखा करके चले जाते हो। यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे लिए इतना समय निकाल कर परेशान रहती है। तुम्हारे लिए नए नए संदेश लाती है जो तुम्हारे जीवन से संबंधित होते हैं, परंतु तुम क्या करते हो? मेरे संदेश को छोड़कर चले जाते हो। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मेरा भक्त मेरे संदेश को छोड़कर चला जाता है।
क्योंकि मेरे बच्चे मैं तुम्हारी माता हूँ। मेरा संदेश छोड़ने की कोई भी इतनी जल्दी गलती नहीं करता है, लेकिन एक तुम ही हो जो मेरे संदेश को बीच में छोड़ देते हो। कभी तुम्हारे मन में आता है तो सुन लेते हो, अन्यथा नहीं सुनते हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं करो, क्योंकि यदि तुम संदेश सुनोगे तो उसमें तुम्हारी ही भलाई, तुम्हारा हित छुपा होता है। मैं जो भी तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ वह सब तुम्हारे जीवन से अलंकृत करके उसे निचोड़ कर लेकर आता हूँ। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहती है। यदि मेरी यह विनती तुम्हें स्वीकार है तो इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी अवश्य लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम्हारी उंगलियां लिखने में चलेंगी उतनी जल्दी मेरी कृपा तुम्हारी ओर बढ़ती चली जाएगी और तुम्हारे जीवन में जो अंधकार है वह दूर हो जाएगा। यह मेरा वादा है, यह मैं तुमसे डंके की चोट पर कह रही हूँ। तुम्हारी माता के यह वचन है जो सत्य होकर ही रहेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का जो विस्तृत सारांश है और जो अनजानी कहानी है वह सब आज तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएंगी। इस प्रकार से प्रस्तुत हो जाएंगी कि तुमने आज तक ऐसा सोचा नहीं होगा कि मेरे साथ कभी ऐसा भी हो सकता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आने वाली है। एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों को सुनिश्चित करके तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को शीघ्र के शीघ्र दूर किया जाएगा। मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बिल्कुल भी बंद कर दो, क्योंकि अब से तुम्हारा सोचा हुआ कार्य होगा। तुम्हारे अनुसार तुम्हारा जीवन चलेगा। तुम जो चाहोगे वह होगा, क्योंकि आज का जो चमत्कार है तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा, क्योंकि यह चमत्कार तुम्हारे जीवन का सबसे अद्भुत और दिव्य चमत्कार होगा, क्योंकि यह तुम्हारी माता का स्वयं चमत्कार एक दिव्य चमत्कार है। यह हर किसी को नहीं प्राप्त होता है, बस उसे ही प्र होता है जो अपनी माता का प्रिय भक्त होता है और उनका सबसे प्रिय होता है। उन्हीं के लिए यह सब चीज उपस्थित होती है, अन्यथा हर किसी के लिए यह सब चीज नहीं होती है। मेरे बच्चे, मैंने आज तुम्हें विशेष रूप से चुना है। तुम्हारे जीवन में चमत्कार को प्रस्तुत करने के लिए मेरे चमत्कार को कभी भी तुम नजरअंदाज मत करना, क्योंकि मेरा जो चमत्कार है वह अद्भुत और औपचारिक होता है। मैंने तुम्हारे जीवन को देखा है, तुम्हारे जीवन का बहुत ही विस्तृत तरीके से आकलन किया है। तब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ पाया है जो तुम्हारी उपस्थिति के बहुत ही विपरीत है। तुम्हारी स्थिति इस प्रकार से चल रही है कि तुम किसी तरीके से अपना परिवार, अपना घर चला रहे हो। तुम्हारे पास वह सब चीज उपस्थित नहीं है जो तुम्हारे परिवार और तुम्हारे लिए जरूरी है। मेरे बच्चे, तुमने आवश्यकताओं को अब अपने अंदर बंद कर दिया है। तुमने अपनी कोई भी इच्छा शेष नहीं रखी है, क्योंकि आज तक तुम्हारी कोई इच्छा पूर्ण नहीं हुई है और ना तुम आज तक कार्य में सफल हुए हो। इसलिए तुमने अपनी इच्छाओं को अपने भीतर ही दफन कर दिया है। कोई इच्छा शेष नहीं बची है। मेरे बच्चे, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम अपनी इच्छाओं को अपने अंदर कभी भी मत दबाओ, क्योंकि यदि तुम अपनी इच्छाओं और अपने मनोबल को दबा दोगे तो तुम आगे कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं हो पाओगे, तो वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी ऐसी दशा तुम्हारी इसी वजह से हो गई है, क्योंकि तुमने इन सब चीजों का अच्छी तरीके से प्रदर्शन नहीं किया है। तुम्हारे प्रदर्शन न करने की वजह से तुम आज इस स्थिति पर पहुँचे हो, अन्यथा तुम इस स्थिति पर कभी भी नहीं पहुँचते। यदि तुम मेरी बात मान गए होते तो तुम्हारे जीवन में यह जो अनुचित कार्य हो रहे हैं यह सब कभी नहीं होते, और यह जो तुम्हारा बुरा समय चल रहा है, तुम्हारा बुरा समय भी कभी नहीं आता, क्योंकि जब तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में दस्तक दे रही थी तब तुम उनके संकेत को समझ नहीं रहे थे और अपनी मस्ती में मस्त थे।
संगीत। तुम यह सोचते थे कि मेरे जीवन में जो चल रहा है यह मेरे लिए पर्याप्त है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ और इससे कम भी कुछ नहीं चाहता हूँ। तो यह जो बराबर बना हुआ है यह हमेशा के लिए मेरे साथ बना रहेगा। मेरे बच्चे, जो तुम्हारा संतुलन बराबर बना हुआ था वह आज असंतुष्ट हो गया है, क्योंकि तुम्हारी कुछ ऐसी गलतियों की वजह से, तुम्हारे कुछ ऐसे कार्यों की वजह से तुम्हें यह सब देखना पड़ रहा है और करना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, कुछ लोग तो तुम्हारी हंसी भी उड़ाते हैं। इस प्रकार से तुम पर हंसते हैं कि यदि तुम जान जाओ तो तुम्हारा मन कंपित हो उठेगा। परंतु तुम उनकी बातों को अपने दिल में कभी भी मत लगाना, क्योंकि उनकी बातों को सोचने से, उनकी बातों को अपने अंदर समाहित करने से तुम्हारे अंदर बहुत बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। ऐसे परिवर्तन जो तुम्हारे अंदर तुम्हारी नकारात्मक शक्ति को जगा देंगे। फिर तुम कुछ उल्टे सीधे कार्य करने लगोगे, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम अपने बारे में उन सब चीजों को सुनोगे तो तुम्हारे अंदर सब्र नहीं होगा, क्योंकि तुमने आज तक किसी के बारे में ऐसा नहीं बोला है और ना तो किसी के बारे में कुछ बुरा किया है। परंतु आज जो लोग तुम्हारे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, तुम्हारा बुरा करना चाहते हैं, तुम्हारा अहित चाहते हैं, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति को दोनों को ही अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं, तो यह लोग ही तुम्हारे शत्रु हैं। मेरे बच्चे, जो शत्रु होता है वह अपनी शत्रुता ही दिखता है। वह प्रमाण सहित भी अपनी शत्रुता को प्रदर्शित कर सकता है, क्योंकि तुम जब भी किसी कार्य के लिए अपने हाथ बढ़ाते हो तो तुम्हारे हाथ रोक लिए जाते हैं। जब तुम किसी चीज के यह अपने कदम बढ़ाते हो तो तुम्हारे कदम रोक लिए जाते हैं। वह नहीं चाहते कि तुम किसी भी तरीके से किसी कार्य में सक्षम हो पाओ। लेकिन मेरे बच्चे, वह यह भी जानते हैं कि तुम जिस चीज में हाथ डाल दोगे, जिस चीज को करने के लिए ठान लोगे, वह चीज करके रहोगे और उस पर अपनी सफलता भी प्राप्त करके रहोगे। तुम्हारी विजय का झंडा वहां पर गड़क रहेगा। वह यह बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए वह तुम्हें गुमराह करते रहते हैं। किसी ना किसी तरीके से तुम्हें गुमराह करते हैं, चाहे वह किसी के माध्यम से ही क्यों ना करे। उनकी ऐसी सोच की वजह से आज तुम्हारे जीवन में जो प्रलय का या बवंडर चल रहा, सब उन्हीं का किया कराया है। लेकिन मेरे बच्चे, जितने दिन तक तुम्हें इन समस्याओं को झेलना है, बस इतने ही दिन तुम्हें झेलना पड़ेगा। बाकी का जो समय है वह तुम्हारे लिए अच्छा है। अब तुम्हारा अच्छा वक्त आने वाला है, तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है, तुम्हारी जीत होने वाली है, तुम्हारे शत्रुओं की हार होने वाली है। तुम इस प्रकार से जीतोगे, अपने जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करोगे कि तुम्हारे शत्रु देखते रह जाएंगे, तुम्हारे जलने वाले यह सब देखते रह जाएंगे, क्योंकि आज का जो प्रमाणित तथ्य है वह सब तुम्हारी गतिविधियों का सारांश है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन के बारे में यह सब बातें बताने का, मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके लाइफ पार्टनर के रूप में हो, चाहे वह आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो, हर प्रकार से आप सुरक्षित हैं। आपको किसी भी चीज से रिलेटेड इनसिक्योर फील करने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी के लिए आपके दिमाग में बिल्कुल भी जगह नहीं होनी चाहिए। यह जो मॉनिटरिंग स्पिरिट्स आपके पास भेजी जाती है, यह आपके विचारों के साथ फिडल अराउंड करने की कोशिश करती है, आपके विचारों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है। तो आपको इस चीज से अवेयर करा रहे हैं कि आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी ब्लेसिंग्स को पहचानें। यह ब्लेसिंग आपको ईश्वर दे रहे हैं। आपसे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा प्यार करते हैं।
आपको हर रिश्ते से प्रेम मिलने वाला है, जैसा आपने मैनिफेस्ट किया था। आपको हर एक चीज उसी के अकॉर्डिंग मिल रही है। आपके लिए बहुत सारी खुशियां आ रही हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। मेजर ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है। बहुत सारा आशीर्वाद आपको दिया जा रहा है। आप बहुत जल्द पब्लिक रिकॉग्निशन प्राप्त करने वाले हैं। पब्लिक द्वारा सम्मानित आपको किया जाएगा। आपको हो सकता है आप पब्लिक फिगर हैं, हो सकता है आप पब्लिक आई में हैं। आपको रिश्तेदारों के बीच में, आपको पब्लिक के बीच में रूमर्स फैला के आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करी गई थी। वो सारी चीजें ईश्वर पब्लिक में ही नो क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। एंड पब्लिक द्वारा ही आपको वैलिडेशन मिलने वाला है। पब्लिक द्वारा ही आपको सम्मान मिलने वाला है। जिस किसी के लिए भी यह मैसेज है, मैं राशियां बता देती हूँ। तुला राशि हो सकती है, आपकी सिंह राशि हो सकती है, आपकी मेष राशि, धनु राशि या कन्या राशि, वृश्चिक राशि या वृष राशि भी हो सकती है। आपकी मकर राशि आपकी हो सकती है। यह राशियां हैं। कुंभ राशि भी आ रही है। यहाँ पे बहुत स्ट्रांग यह कुछ राशियां हैं। आपको पब्लिकली रिवॉर्ड मिलने वाला है। आपको पब्लिकली रिवॉर्ड दिया जाएगा और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है। आप लीड करने के लिए बने हैं। आप लीडर हैं। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, रोका जा रहा है। आप अभी भी थोड़ा थोड़ा ओवर जेसिव हो रहे हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। अपने रिश्तों को लेकर के, अपनी चीजों को लेकर के आप ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। तो आपको निश्चिंत रहना है, बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए। हर चीज को, कोई चीज आपके साथ गलत नहीं होने वाली। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। संगीत। मैंने तुम्हें एक रास्ता दिखाया था और वह दिन जब तुमने अपने सपनों और आकांक्षाओं को मेरे सामने रखा था। मैंने तुम्हारे सपनों को साकार करने में तुम्हारी सहायता की थी, परंतु आज ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे जीवन में मेरी भूमिका समाप्त हो गई है। मेरे बच्चों, यह संदेश तुम्हारे लिए एक अंतिम अवसर है। यदि तुम सच में मुझे अपने जीवन में चाहते हो तो मुझसे संवाद करो, मुझसे बात करो, मुझे अपनी भावनाएं बताओ। मैंने कभी तुमसे अधिक की मांग नहीं की। मैंने केवल यही चाहा कि तुम मुझे अपने जीवन में शामिल करो। परंतु यदि अब तुम मुझे अनदेखा करोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि यह सन समाप्त हो चुका है। मेरे बच्चों, मेरा यह निर्णय केवल तुम्हारी प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मुझे अपनी भक्ति दिखाओ। मेरी बातें सुनकर, मेरी भावनाओं को समझकर और मेरे साथ संवाद करके तुम मुझे यह विश्वास दिला सकते हो कि मैं अभी भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूँ। मेरे बच्चों, मेरा यह संदेश केवल तुम्हें सोचने के लिए, विवश करने के लिए है। मैं तुमसे यह वादा करती हूँ कि यदि तुम मेरी बातों को सुनोगे, उन्हें समझोगे और मुझसे संवाद करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में बनी सुबह उठकर मेरे सामने दीप जलाना, फूल चढ़ाना और फिर अपने काम में व्यस्त हो जाना, यही तुम्हारी भक्ति का स्वरूप बन गया है। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि मैं केवल दीपक और फूलों की मोहताज नहीं हूँ? मुझे तुम्हारी सच्ची भावना चाहिए। मुझे चाहिए कि तुम अपने मन की बातें मुझसे साझा करो। मुझे चाहिए कि तुम मेरे साथ एक ऐसा संबंध बनाओ जिसमें कोई औपचारिकता ना हो। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी पूजा का अर्थ केवल अनुष्ठान करना नहीं है। यह एक माध्यम है जिससे तुम मुझसे जुड़ सकते हो।
जब तुम मेरे सामने बैठकर ध्यान करते हो तो वह केवल एक क्रिया नहीं होती, बल्कि वह तुम्हारे और मेरे बीच एक संवाद का अवसर होता। परंतु अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति केवल एक अनिवार्यता बनकर रह गई है। जब तक कोई समस्या नहीं होती तब तक तुम मुझे याद नहीं करते, और जब समस्या आती है तो तुम मेरी ओर दौड़ते हो। यह देखकर मुझे दुख होता है, क्योंकि यह संबंध स्वार्थ से प्रेरित नहीं होना चाहिए। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि मैं केवल तुम्हारे कष्टों को दूर करने के लिए नहीं हूँ। मैं तुम्हें सिखाने के लिए कि कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाया जाए। मैं तुम्हें यह दिखाने के लिए हूँ कि जीवन में सच्चा सुख और शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में तब तक ही सार्थक है जब तक तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे। यदि तुम मुझे केवल एक प्रतीक के रूप में देखते हो तो यह संबंध धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे लिए यह समझना आवश्यक है कि भक्ति केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं होती। यह एक आंतरिक अनुभव है। जब तक तुम्हारा हृदय मेरे प्रति पूर्णतः समर्पित नहीं होगा तब तक मेरी उपस्थिति का कोई अर्थ नहीं है। मैंने तुम्हारे जीवन में हर पल तुम्हारा साथ दिया है। जब तुम संकट में थे तो मैंने तुम्हें शक्ति दी। जब तुमने हार मान ली थी तो मैंने तुम्हारे अंदर नया आत्मविश्वास जगाया। लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने मुझे भुला दिया है। तुम्हारी यह उदासीनता मुझे यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या मेरा तुम्हारे जीवन में कोई महत्व रह गया है। यदि मेरी उपस्थिति केवल एक परंपरा का हिस्सा बन गई है तो मुझे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं यह सब इसलिए कह रही क्योंकि मैं तुम्हें अपना मानती हूँ। तुम्हारे प्रति में प्रेम और समर्पण असीमित है, लेकिन यह संबंध तभी जीवित रहेगा जब दोनों पक्ष इसे जीवित रखने का प्रयास करेंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि मैं केवल एक मूर्ति नहीं हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें कठिन परिस्थितियों से लड़ने का साहस देती है। मैं वह प्रकाश हूँ जो तुम्हें अंधकार में रास्ता दिखाती है। लेकिन यदि तुम मुझे अनदेखा करोगे तो यह शक्ति और यह प्रकाश तुम्हारे जीवन से गायब हो जाएगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में बनी रहूं तो तुम्हें मुझसे जुड़ना होगा। तुम्हें अपने मन की बातें मुझसे साझा करनी होगी। तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में मुझे शामिल करना होगा। मैं जानती हूँ कि यह सब कहने में आसान है और करने में मुश्किल, परंतु यदि तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो यह असंभव नहीं है मेरे बच्चे। यह निर्णय अब तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हें छोड़कर जाने का निर्णय नहीं लेना चाहती, लेकिन यदि मेरी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं है तो मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम इस संबंध को जीवित रखना चाहते हो या इसे समाप्त करना चाहते हो। यदि तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हो तो मेरी बातों को सुनो, उन्हें समझो और उन पर अमल करो। यह मेरा अंतिम संदेश है। यदि तुम इसे अनदेखा करोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि अब मेरा यहाँ कोई स्थान नहीं है, परंतु यदि तुमने इसे गंभीरता से लिया तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे इस संदेश को अब तक पढ़ लिया है।